अचानक से तलाक मांगने लगी। 2012 को हमने लव मैरिज किया था। तुम्हारे साथ क्या गलत किए सिवाय किसी के सोने के? गलत तुम्हारे साथ क्या गलत किया ये बस अच्छी क्वेश्चन। सिवाय किसी और के सोने के। मतलब ऐसे और जो जिस तरह से उनको रहना था हमारे घर ये कर दिया हुआ था, लेकिन अचानक से वो मतलब ये बोली कि मैं भी नौकरी करके देखना चाहती हूँ। नौकरी करना नहीं चाहती हूँ, नौकरी करके देखना चाहती हूँ, फिर जब तुम्हारा हो जाएगा तो मैं अपना छोड़ दूंगी। तो फिर मैं देखा कि चूंकि इसके बाद खर्च तो अब चूंकि मेरे पिता मुझे बाहर रख के पढ़ा रहे थे, ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो अब पिता से पत्नी के लिए भी खर्च मांगना उचित मैं नहीं समझा। तो मैं जो पहले वहाँ पे रहता था जिस ये किराए के मकान में, वो जितना एक्सपेंसिव था मैं उसको छोड़कर उससे लगभग मतलब उसके 1/3 से भी कम में मैंने 400 ये किराए का एक किचन लिया अपने कॉलेज से काफ़ी दूर, ताकि मुझे सस्ता हो और वो पैसा मुझे वहाँ बचे। वो पैसा मैं बचा के इनके लिए ये इनको मुजफ्फरपुर रखा और वो पैसा मैं इनके किराए में दिया। और जैसे और भी सारे कुछ जैसे बुक्स है, कोचिंग वगैरह के लिए जो पैसा चाहिए होता, तो मैंने उसके लिए ये किया कि अपने घर से, शायद मैं इस देश का पहला मतलब ऐसा स्टूडेंट होऊंगा जो अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर पंजाब में सारा राशन का सामान, आटा, चावल, तेल, प्याज, गेहूं सब ट्रेन में रख के ले जाता था, केवल इसलिए ताकि मेरा वहाँ पे खर्चा बचे और वो पैसा मैं इनके पढ़ाई पे लगा सकूँ। आप मतलब संक्षेप में ये कहिए कि एक आदमी के पढ़ाई में मैं 2 आदमी का पढ़ाई मैनेज किया। तो शादी के बाद रिश्ता बहुत अच्छा था, सब प्यार से थे। ये शादी के 2 साल बाद 14 के आसपास जैसे उनका नौकरी हुआ और उसके बाद उन्होंने मुझे प्राइवेट नौकरी अपने इंजीनियरिंग के आधार पे जो होता है वो नहीं करने दिया। बोला कि आप आगे पढ़ाई करिए, और अब मेरा नौकरी हो गया है। हाँ, तो चूंकि उस वक्त तो हम परिवार ही थे ना जैसे, तो इसके लिए उन्होंने मुझे नहीं करने दिया और मैं पटना आगे का अपना पढ़ाई करने, बीपीएससी का ये प्रिपरेशन करने वो ट्रेनिंग में चली गई। तो अब मुझे जैसे अब मुझे आर्थिक मतलब मदद की ज़रूरत थी, तो 2-3 महीना तो मैं अपने सेविंग के दम पे पटना में रहा। अब जब जैसे ही मेरा पैसा ख़त्म हुआ और मुझे उम्मीद हुआ कि उनसे पत्नी से मतलब मुझे मदद मिलेगी, उसके बाद उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही वो अचानक से तलाक मांगने लगी। मुझे ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट हुआ वैसे तलाक मांगने लगे? मुझे लगा शुरुआती दिनों में कि ये शायद मजाक होगा, हाँ, मतलब कि चूंकि हम लोग बचपन से साथ। क्या बोलिए, अब हमको तुम्हारे साथ नहीं रहा। हाँ, कि मुझे ये काम करो, मुझे मतलब तलाक दे दो। तो मैंने पहले इग्नोर किया, चूंकि मैं उस वक्त पढ़ाई करना था और ये सेटल होना था। जब 1-2 महीना ऐसा चलता रहा और उन्होंने मेरा मतलब मुझे इग्नोर करना शुरू किया, तब मैं इस पे जब ध्यान दिया तो पता चला कि उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसा इनडायरेक्ट वे में मुझे उनके कलीग से पता चले, उनके साथ जो उनके मित्र थे, दोस्त थे, उन लोगों से जब मैंने इस बाबत इनसे पूछा कि ये ऐसा कि ये क्या है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब हम अधिकारी बन गए हैं, तो जैसे हम अब सब इंस्पेक्टर हैं, तो मुझे अपने उच्च मतलब सब इंस्पेक्टर से भी उच्च ओहदे के किसी अधिकारी से शादी करना है। मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि आप आगे आप पढ़ाई करेंगे, आपका नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, आप बनेंगे नहीं बनेंगे, और तब तक मुझे किराया भी देना था पटना में। अब पिता जैसे पहले ही मुझे ये डांट चुके थे कि नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो इंजीनियरिंग के बाद। तो मैंने पिता को बताया कि मुझे अभी आगे जैसे पढ़ाई करना है, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, ममता मुझे पैसा देगी पढ़ाई के लिए। अब अचानक से ममता ने भी देना ये शुरुआत नहीं किया, ये उधर से बंद हो गया। आप पिता से कैसे मांगने जाए, क्योंकि पिता ने तो नौकरी के उम्मीद से पढ़ाया था मुझे। तो आप लव मैरिज उससे किए थे, तो आप कब से जान रहे थे? आपको नहीं समझ में आया कि लड़की बहुत खराब है? जैसे हमारे फैमिली रिलेशन थे, बचपन से हम जानते थे, समझ में नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं पहले। ऐसा पहले कुछ ऐसा क्या लगता है कि लड़की को हवा लग गया, बिगड़ गई? कि लड़की को नौकरी कराना ही नहीं था, आप कराए हैं तो आप समझिए। और जैसे अब वर्तमान समय में इनके वही घर वाले अब ये कहते हैं कि इसको तलाक अगर आप नहीं देंगे तो आप कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए, आप पे झूठे एलिगेशंस लगा के मुकदमे डाल दिए जाएंगे। जैसे ये महिला है तो महिला का कोई तुरंत सुनता है कि आप पे जैसे दहेज का केस या ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस या पर लगा दिया जाएगा। कि मेरे घर वाले अब मुझसे पैसे लेते हैं, मैं उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करती हूँ, तो वो लोग मेरे विरुद्ध बोलेंगे कैसे? मैं तो एक पुरुष होने के नाते अपनी पत्नी के जैसे इच्छाओं का सम्मान किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब बात उनके जिम्मेवारियों की आई तो वो तलाक मांगने लगी। क्या बोलती, क्यों तलाक लेना चाहती है आपसे? उनके दोस्तों के माध्यम से पता चलता है कि आज वो किसी के साथ हैं, कल वो किसी के साथ है, और जो सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स आते हैं कि ऐसे है वैसे है। उन्होंने जो मुझसे कहा खुद, जो कुछ ऐसे शर्तें रखी जो नहीं माने जा सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। ये 1-1.5 साल पहले मेरी माँ गुजर गई। मेरे परिवार के नाम पे, मेरे परिवार में केवल मेरे पिता है और मेरी पत्नी है, जो पत्नी तो मतलब शायद होके भी नहीं है। उनका शर्त ये है, पहला शर्त, कि मुझे अपने पिता को छोड़ देना होगा और मुझे अपने सारे रिश्ते नातेदारों को और अपने सारे दोस्तों को छोड़ देना होगा। मतलब परिवार को छोड़ दो, पिता को छोड़ दो, सब चीज छोड़ के मेरे पास आ जाओ। जी, मुझे अपने सारे मतलब अभी से जब से हम लोग साथ रहेंगे तब से मुझे अपने पीछे का सारा चीज छोड़ देना होगा।
जब मैंने ये बोला कि नहीं एक हद तक ठीक है, बाकी सब चीज तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन पिता को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। मतलब अगर आप अपने पिता को छोड़ दीजिएगा तो आपकी पत्नी आपके साथ रहेगी? उनके हिसाब से जब मैं शराब पीता हूँ, जबकि शराब पीने का ये प्रमाण इनका है। ये शराब हमसे मांगती है, डिमांड करती है कि तुमको रोज हमको शराब देना होगा, रोज नहीं देना होगा तो सप्ताह में देना होगा। मतलब आपकी पत्नी आप ही से शराब मांगती है? जी, कि ये सीधे कहती है कि मुझे शराब पिए बिना मेरा ये नींद नहीं आता है। और जब मैं पूछा कि इतना क्यों पीते हो, तो वो कहती है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं केवल शराब ही पीती हूँ, मैं सब चीज ट्राई करती हूँ। कोई आया भी नहीं था। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि आप मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे अपनी पत्नी के साथ? जैसे उन्होंने जो एलिगेशन लगाया उसके अनुसार मारने पीटने का है, जबकि मैं आपको इस बात को सिद्ध कर दूंगा अगर जब समय आएगा। गाली गलौज वो करती थी एकदम, मतलब ये रूडली, ये नौकरी में जाने के बाद। जी, मैं जितना भी चीजें कह रहा हूँ उसे साबित किया जा सकता है, मैं वही बात बोल रहा हूँ अपने, ऐसे नहीं कि मैं किसी पे झूठा आरोप लगा दूंगा। तो गाली गलौज करना, शराब का डिमांड करना, और आगे इसमें जो उन्होंने शर्त रखा कि हम लोग एक साथ तो रहेंगे लेकिन एक कमरे में नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और मैं अपने कमरे में किसी को भी लाऊंगी, आप सवाल नहीं करेंगे और कभी रोकेंगे नहीं। मतलब आपकी पत्नी ऐसा भी बोलती है कि हम किसी को भी अपने रूम में लाएंगे, तुम रहो चुपचाप एकदम शांत, हम कुछ भी करेंगे तुमको मतलब नहीं होना चाहिए? जी, ये शर्त कोई पति कैसे मानेगा? जब आगे मैंने पूछा इससे मतलब कि आपका ये कहने का क्या तात्पर्य है, मतलब क्लियर करिए इसको ना। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा, उसके मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं कि आप धर्मात्मा है, आप साधु हैं, आपको केवल मेरे साथ रहना है, आपको मेरे साथ मतलब जो कुछ करना है, मुझे मेरा फैंटेसी पूरा करना है। मुझे अभी पिछले साल पता चला है कि मैं ऐसा वो कहती हैं, ये भी हो सकता है कि वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी है, तभी कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है। ये वो इसलिए भी कह रही हो कि उनको मुझसे तलाक चाहिए होगा, कि ये सुनेगा कोई पुरुष या कोई पति तो तलाक दे देगा इजली। ऐसा है कि आप नौकरी करवा के पछता रहे, क्यों हम नौकरी का डिसीजन लिए थे? हाँ, नौकरी का डिसीजन शायद हम तो उनके मतलब इच्छाओं का सम्मान करके लिए थे, लेकिन उनका नौकरी मेरे परिवार की खुशियाँ और मेरी खुशियों को खा गया। नौकरी के बाद उनसे मिले हैं? नौकरी के बाद हाँ मिला हूँ ना। जैसे उनको मुझसे हर एक दिवाली पे कुछ बहुत बढ़िया एक गिफ्ट चाहिए था। जब वो अमृतसर थी तब मैं उनके लिए एक शौक बहुत था उसका, नहीं? मैं अमृतसर, जैसे उनको मेरे साथ रहना नहीं था, लेकिन अमृतसर में एक बार जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा था मेरे लिए एक रिंग लेते आना। तो मैं अपने हैसियत से बहुत महंगा, उस वक्त के हिसाब से मैं वो 55,000 का एक रिंग लेकर वहाँ पे उनको गया था देने। वो रिंग वो ले ली, लेकिन वो रहना नहीं चाहती। मैं सच बता रही हूँ, ऐसी लड़कियों का कि लड़कों का कोई नहीं सुनता। जब मर्द तकलीफ में होता है ना, और जब पत्नी शोषण करती है ना, तो उसका कोई नहीं सुनता। महिला आयोग, महिला रो देगी तो दुनिया जानेगा, दुनिया सुनेगा, खूब सिंपैथी देने के लिए लोग आ जाएंगे। लेकिन आज ये पुरुष रो रहा है, एक लड़का रो रहा है, एक मर्द रो रहा है, और इसके अंदर कितना दर्द होगा ना, शायद ही कोई जानेगा। दोस्तों, इनको इंसाफ दिलाने में आप लोग भी मदद कीजिएगा। हम मुजफ्फरपुर में हैं और बिहार के हर लोगों से मैं यही कहूंगी कि ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और तमाम लोगों तक, तमाम अधिकारी तक, ममता जहां पे काम करती हैं उनके अधिकारी तक इस वीडियो को पहुंचाइए और दिखाइए कि वो लड़की अपने पति के साथ कितना गंदा काम किया। नौकरी लगते ही वो दूसरे के साथ भाग गई और कहती है कि हम किसी के साथ भी रहेंगे, तुमको क्या मतलब है?